चलिए जल्दी से आज की हम अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। दिस इज लेक्चर नंबर 4 ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। द चैप्टर अंडर डिस्कशन दैट वी हैव, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था पॉपुलेशन। आज उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और रेलिवेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर से डिस्कस कर दे रहे हैं, राइट? ये जो सब्जेक्ट है, दिस इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर बीकॉम प्रोग्राम एंड बीकॉम ऑनर्स, थर्ड ईयर, दिल्ली यूनिवर्सिटी और एनी अदर यूनिवर्सिटी जिसके अंदर ये पर्टिकुलर सिलेबस रेलेवेंट है। See, we are moving on to the next question. The question says, short note on theory of demographic transition. Right? हमारा क्वेश्चन बोलता है हमें एक शॉर्ट नोट में समझाइए थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होती है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होता है, राइट? तो इसको जरा देखते हैं अपनी बुक्स में, हम जरा इसको देखते हैं। आप देख सकते हैं थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बेसिकली हमें जो बताया गया है, ये बताया गया है कि हमारी कंट्री का जो डेमोग्राफिक चेंज आया है, मतलब द पीपल, मतलब द टाइप ऑफ पीपल दैट वी आर हैविंग इन आवर कंट्री इज चेंजिंग डे बाय डे, इज चेंजिंग टाइम बाय टाइम। देखो, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ये चीज बता रखी है कि 1921 तक, till the year 1921, India was in the first stage of demographic transition। मतलब बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही हाई था। इसमें क्या हो रहा था, हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ था वो बहुत लो था, 0.5% पर एनम, है ना? 1921 से 1921 ऑनवर्ड्स, राइट? 1921 के बाद हम इंडिया जो है वो सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में मूव ऑन कर गए। नाउ इसको रीड करने से पहले एक बार हम जरा समझते हैं ये जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की हम बात कर रहे हैं ये एक्चुअली में है क्या, राइट? ये जो हम स्टेजेस पढ़ रहे हैं, ये जो व्हाटएवर स्टेजेस वी आर टॉकिंग अबाउट, व्हाट आर दी स्टेजेस, है ना? ये स्टेजेस है क्या? जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे ये जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का जो हमारा थ्योरी कहा गया है, ये बताया गया है कि हमारी इकोनॉमिक, मतलब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को बताया गया है कि हमारा जो रिलेशनशिप है बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ, मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप को स्टडी किया गया है थ्रू डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को रेफर किया गया है टू द पॉपुलेशन साइकिल, मतलब हमारी पॉपुलेशन की साइकिल है जो बिगिन होती है विद अ फॉल इन द डेथ रेट, मतलब हमारी डेथ रेट फॉल होना शुरू हो जाता है और वो कंटिन्यू करता रहता है उस फेज तक जहां पर मेरा पॉपुलेशन जो है वो मेरा पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो एकदम हाई लेवल पे पहुंच जाता है और फिर उसके बाद लास्ट में वो डिक्लाइन करता है, कंक्लूड करता है विद अ डिक्लाइन इन द बर्थ रेट, मतलब मेरा बर्थ रेट रिड्यूस करना शुरू हो जाता है, राइट? तो अगर आप देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पे कुछ स्टेजेस के बारे में डिस्कशन की है, वी आर टॉकिंग अबाउट सर्टेन स्टेजेस। तो आप देख सकते हो मेरा जो स्टेज नंबर 1 है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में, वहां पर मेरा बर्थ रेट और मेरा डेथ रेट दोनों ही हाई है ना? ये मेरा जो ट्रांजिशन का स्टेज होता है, यहाँ पर द नंबर ऑफ पीपल टेकिंग बर्थ इन अ कंट्री एंड द नंबर ऑफ पीपल डाइंग इन अ कंट्री आर हाई, राइट? इस स्टेज में कंट्री इज एट अ लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफी कम होती है। एग्रीकल्चर इनका मेन ऑक्यूपेशन होता है, ये एक बैकवर्ड स्टेट होती है, इनका पर कैपिटा इनकम लो होता है, इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो होता है, ये सफिशिएंटली बैलेंस डाइट नहीं खाते हैं, राइट? और सारे लोगों के पास बैलेंस डाइट अवेलेबल नहीं रहती है, राइट? यहाँ पर प्राइमरीली इट इज बिकॉज चिल्ड्रन आर स्मॉल एज और वो छोटी एज में ही सर्विंग हैंड की तरह काम करने लग जाते हैं। लोगों को लार्जर फैमिलीज प्रेफर करना लार्जर फैमिलीज रखना में प्रेफरेंस ज्यादा होता है। यहाँ पर डेथ रेट भी हाई रहता है, क्यों? क्योंकि ज्यादा अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज और चीजें प्रोवाइड नहीं होती हैं। इसके बाद में मूविंग ऑन हमारा यहाँ पे आता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का सेकेंड स्टेज। बेटा सेकेंड स्टेज में बोलता है
मेरा जो बर्थ रेट है वो तो हाई है, मतलब बर्थ रेट, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन टेकिंग बर्थ इज स्टिल हाई पर 1000 पीपल, इट इज स्टिल हाई, लेकिन जो मेरा डेथ रेट है इन दिस स्टेज वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। सेकेंड स्टेज में हम क्या करते हैं बेटा, हमारा जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है वो यूजुअली 1 to 3% के बीच में रहता है ना। यहाँ पर हमारी एक सिचुएशन आती है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की सिचुएशन जनरेट हो जाती है। इसके साथ साथ हमें बताया गया है हम थोड़ी बेटर हेल्थ फैसिलिटीज दे पाते हैं, वी आर एबल टू गिव बेटर हेल्थ फैसिलिटीज, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज थोड़ी बहुत एक्सपैंड हो जाती हैं, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज थोड़ी बहुत एक्सपैंड हो जाती हैं तो लोग थोड़ा ज्यादा अच्छा अर्न करने लगते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, मॉडर्नाइजेशन आ जाता है हमारा वेरियस सेक्टर्स में, जिसकी वजह से पीपल स्टार्ट अर्निंग अ लिटिल बिट एंड दे आर एबल टू अफोर्ड बेटर मेडिकल फैसिलिटीज, जिससे उनका डेथ रेट रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस होना शुरू हो जाता है ना। यहाँ पर हम कन्वेंशनल सिस्टम जो हमारा लार्जर फैमिलीज है, ये हम ये नहीं कहते कि ये खत्म हो गया है, लेकिन हाँ देयर आर मेनी पीपल हु हैव मूव्ड ऑन ओवर दिस कन्वेंशनल मेथड, राइट। आप देख सकते हैं इसके बाद हमें थर्ड स्टेज एक्सप्लेन किया हुआ है। थर्ड स्टेज ऑफ दिस पर्टिकुलर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में बताया है हमारा बर्थ रेट डिक्लाइन होता है बेटा, और हमारा डेथ रेट भी लो होता है। मतलब आपने देखा पहले दो स्टेजेस में हमारा क्या हो रहा था, हमारा बर्थ रेट हाई था, हमारा डेथ रेट हाई था। सेकेंड स्टेज में बर्थ रेट हाई था, डेथ रेट लो था। यहाँ पे बोला है बेटा मेरा जो बर्थ रेट है वो रिड्यूस हो रहा है, वो लोएस्ट में नहीं आ गया है बेटा, वो लो लेवल पे नहीं आ गया है, बट इट इज रिड्यूसिंग, बर्थ रेट रिड्यूस हो रहा है, मतलब अब इंक्रीज होने की बजाय वो रिड्यूस हो रहा है, कम होता जा रहा है, और डेथ रेट तो मेरा ऑलरेडी लो ही है ना। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, हम यहाँ पर स्ट्रक्चरल चेंजेस लाते हैं बेटा, हम अपनी इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंजेस लाते हैं, राइट। हम अपनी डेवलपमेंट करते हैं, डेवलपमेंट करने के साथ साथ मेरी पॉपुलेशन ग्रोथ भी रिड्यूस होने लग जाती है ना। पीपल आर बिकमिंग मोर लिटरेट, लोग लिटरेट हो रहे हैं, लोग प्रेफर करते हैं स्मॉलर फैमिलीज रखना, rather than having a bigger family they prefer to have smaller family, right। लार्ज फैमिलीज उन्हें लगती है कि हमारे अगर हम ज्यादा बच्चे करेंगे, हम ज्यादा बड़ी फैमिली रखेंगे तो इट इज अ बिगर लायबिलिटी ऑन द फैमिली, राइट। फैमिली के लिए बहुत बड़ी लायबिलिटी है, तो इसीलिए वो क्या डिसाइड करते हैं कि हम अब बर्थ ज्यादा नहीं करेंगे, दे स्टार्ट टेकिंग प्रिकॉशंस कि दे डोंट इंक्रीज द बर्थ रेट, राइट। यहाँ पर यूजुअली अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो है ना, जो टुवर्ड्स डेवलपमेंट जा रही हैं, आई रिपीट माई सेल्फ, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो टुवर्ड्स डेवलपमेंट जा रही हैं, ये उस टाइप की कंट्रीज के लिए स्टेज होता है, राइट। आप देख सकते हो लास्ट स्टेज हमें बताया गया है फोर्थ स्टेज, जहां पर हमें बताया है कि हमारा जो बर्थ रेट है वो लो हो जाता है, हमारा डेथ रेट है वो भी लो है ना। तो यहाँ पर बेसिकली हम स्टेशनरी पॉपुलेशन की सिचुएशन पे पहुंच जाते हैं। तो व्हाट इज स्टेशनरी पॉपुलेशन? स्टेशनरी पॉपुलेशन एक ऐसी सिचुएशन है बेटा जहां पर हमें बताया गया है द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज गेटिंग बेटर, इट्स गेटिंग हायर, इट्स गेटिंग इम्प्रूव्ड, पीपल आर लुकिंग टुवर्ड्स द सोसाइटी एज वेल एज, लोग ज्यादा अर्बनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, हम ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, वी आर मूविंग टुवर्ड्स डेवलपमेंट। हम बेसिकली कहाँ जा रहे हैं, वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ डेवलप्ड कंट्री, है ना। हम वी आर गोइंग टू एन एग्जाम्पल जहां पर हम डेवलप कंट्री में कन्वर्ट हो सकते हैं। मतलब पॉपुलेशन अब हमारा अब पॉपुलेशन की वजह से अब हम बैकवर्ड नहीं रहेंगे, हम पॉपुलेशन को अपनी स्ट्रेंथ बनाकर आगे बढ़ेंगे, राइट। तो दिस इज अ सिचुएशन जहां पर यूजुअली डेवलप्ड कंट्रीज स्टेज, राइट। तो यहाँ पे लिटरेसी का रेट हाई होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हाई होता है, पीपल आर हैप्पी, राइट, बर्थ रेट लो होता है, डेथ रेट लो होता है, तो पॉपुलेशन हमारी थोड़ी स्टेशनरी रहती है। मतलब अगर पिछले साल 100 करोड़ थी, इस साल भी 100 करोड़ है, वो इंक्रीज नहीं हुई है या वो डिक्रीज भी नहीं हुई है ना। इट हैज रिमेन स्टेशनरी समवेयर अराउंड द सेम, 1000 10,000 अप एंड डाउन, बट इट हैज रिमेन स्टेशनरी, राइट, उसी तरफ पे रही है ना। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमारा जो ग्रोथ रेट होता है वो यूजुअली 0.5% से कम होता है, 0.5% से कम होता है, राइट। तो आप देख सकते हो जैसे यूके का ग्रोथ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज ओनली 0.2%, जापान का 0.1%,
स्वीडन का 0.3%, जर्मनी का 0%, राइट। बेसिकली वो ये क्या कहना चाहते हैं कि हमारी जो ग्रोथ है वो रिड्यूस हो रही है ना। ग्रोथ रिड्यूस होने से हमें बेनिफिट क्या मिल रहा है? ग्रोथ रिड्यूस होने से हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, राइट। आई होप आई एम क्लियर। इसके बाद में आप देख सकते हैं इन्होंने इसको ग्राफिकली भी एक्सप्लेन किया हुआ है। हमारा जो पहला स्टेज है यहाँ पर इन्होंने बताया है डेथ रेट एंड बर्थ रेट, बर्थ रेट एंड डेथ रेट, यहाँ पे हमें बताया है ईयर, राइट। तो आप देख सकते हैं स्टेज 1 में क्या होता है। स्टेज 1 में मेरा डेथ रेट जो है वो रिड्यूस हो रहा है, थोड़ा नीचे की तरफ जा रहा है ना। बट आप देख सकते हो कि मेरा जो बर्थ रेट है वो कांस्टेंट है, या वो इंक्रीमेंट की तरफ जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। तो इट कैन हैव टू इफेक्ट्स, डेथ रेट रिड्यूस होगा, बर्थ रेट या तो इंक्रीज हो रहा है या कांस्टेंट है, राइट। आप इसके बाद देख सकते हो बेटा सेकंड स्टेज में क्या था, डेथ रेट तो रिड्यूस हो रहा है, तो डेथ रेट रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस होते होते वो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद स्टेशनरी पोजीशन पे पहुंच जाता है ना। आप देख सकते हो बर्थ रेट इंक्रीज हो रहा है, अब यहाँ पे जो बर्थ रेट है वो थोड़ा थोड़ा रिड्यूस होना शुरू हुआ है, थोड़ा थोड़ा रिड्यूस होना शुरू हुआ है बेटा। अगर हम इसको इस तरीके से भी शो कर सकते हैं, हम बर्थ रेट को पहले इंक्रीमेंट दिखाएं, इंक्रीमेंट दिखा के हम उसी लेवल पे पहुंच गए, देख सकते हो ना, हम इसी लेवल पे पहुंच गए एट द एंड ऑफ स्टेज 2, राइट। इसके बाद हमारा बर्थ रेट थोड़ा रिड्यूस होना शुरू होगा, रिड्यूस होना शुरू होगा, उसके बाद इट विल गेट स्टेशनरी, राइट। तो यहाँ पर जहां पर हम स्टेशनरी पॉपुलेशन पे पहुंच रहे हैं, दिस इज स्टेज 4, जहां पर हमारा बर्थ रेट भी रिड्यूस हो रहा है, डेथ रेट भी रिड्यूस हो रहा है, दिस इज स्टेज 3, जहां पर हमारा बर्थ रेट इंक्रीज हो रहा है, डेथ रेट रिड्यूस हो रहा है, स्टेज 2, स्टेज 1 जहां पर बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई हैं, राइट। तो हेंस these are the situations where we call birth, this is the theory of demographic transition। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी हुआ है, दिस इज समथिंग न्यू दैट यू हैव स्टडीड, राइट। आपको बताया है यहाँ पे डिस्कस करा है बेटा इंडिया का क्या सिचुएशन है, बेटा देख सकते हो 1921 तक इंडिया में, 1921 तक हम इंडिया में स्टेज 1 में थे, जब हमारा बर्थ रेट भी हाई था, जब हमारा डेथ रेट भी हाई था। 1921 के बाद हम सेकेंड स्टेज में एंटर कर गए थे बेटा, जहां पर हमारा डेथ रेट तो रिड्यूस हो रहा था टाइम बाय टाइम, लेकिन जो हमारा बर्थ रेट था वो अभी भी इंक्रीमेंट में ही था। आप देख सकते हो 1951 टू 1981 हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, दैट वाज द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन टाइम, एंड उस टाइम पे हमारा जो ग्रोथ रेट था वो 2.2% के एवरेज पे इंक्रीज हो रहा था, है ना, 2.2% के एवरेज पे इंक्रीज हो रहा था। उसके बाद आपने देखा था 2011 के बाद करंटली, अगर हम आज की सिचुएशन में देखें, आज की सिचुएशन में हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के थर्ड स्टेज पर हैं, जहां पर बेटा आप देख सकते हो हमारा जो बर्थ रेट है वो भी थोड़ा थोड़ा रिड्यूस होता जा रहा है, और हमारा जो डेथ रेट है वो भी रिड्यूस होता जा रहा है। इसकी वजह से हमारे जो एपिडेमिक्स हैं, प्लेग्स हैं, हम इनको कंट्रोल कर पा रहे हैं, बेटर मेडिकल फैसिलिटीज दे पा रहे हैं, जिससे कम से कम पॉपुलेशन मरे, और हम पॉपुलेशन कंट्रोल रेमेडियल एक्शंस भी निकाल रहे हैं, राइट। अब इसी के साथ हम मूव ऑन करते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमें डिस्कस करना है वो हमें बता रखा है कि पॉपुलेशन कंट्रोल रेमेडियल मेजर्स क्या लिए गए इंडिया में, मतलब पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए हमने क्या रेमेडियल एक्शंस लिए गए हैं, राइट। आई रिपीट माई सेल्फ, द क्वेश्चन सेज कि व्हाट आर द रेमेडियल एक्शंस या measures that have been taken by the government of India, that have been taken by इंडिया ने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, जिससे हमारी ग्रोथ रेट रिड्यूस हो, हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा से ज्यादा हो। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था, हमारी कंट्री में मैरिजेस बहुत जल्दी होती थी, राइट। तो उन्होंने एक रूल बनाया, एक एक्ट एनफोर्स किया, जहां पर उन्होंने बोला कि एक मिनिमम एज ऑफ मैरिंग, अ मैन कैन मैरी एट अ मिनिमम एज ऑफ 21 ईयर्स, मतलब 21 साल से पहले एक लड़के की शादी नहीं की जाएगी, वेयर एज एक लड़की की शादी 18 साल से कम की एज में नहीं की जाएगी, राइट। इससे बेसिकली क्या हुआ, हमारा जो इनिशियल अर्ली स्टेज ऑफ
बच्चों का था, वहां से हम लोगों ने थोड़ा एटलीस्ट 5 to 10 ईयर्स हमने 5 to 6 ईयर्स हमने डिले कर दिया बर्थ रेट, राइट, क्योंकि हमने बर्थ रेट को थोड़ा 5 to 6 ईयर्स तक डिले कर दिया, तो हेंस द सिचुएशन केम अप इनटू अ बेटर पोजीशन। उसके बाद में हमने बोला सेल्फ रेस्ट्रेंट लगाइए। सेल्फ रेस्ट्रेंट से हमारा कहने का मतलब है कि हमने बोला कि हमने लोगों को परसुएड किया, हमने लोगों को समझाया, हमने लोगों को एजुकेट किया, हमने अवेयरनेस क्रिएट करी, हमने अवेयरनेस क्रिएट करी कि भाई कम फैमिली, छोटी फैमिली बनाइए, बड़ी फैमिली मत बनाइए। देयर इज नो पॉइंट ऑफ क्रिएटिंग अ बिगर फैमिली। हमने एग्रीकल्चरल सोसाइटी को एक्सप्लेन किया कि लार्जर फैमिली रखने का कोई बेनिफिट नहीं है, आप अगर बड़ी फैमिली बनाएंगे तो उससे कोई बेनिफिट नहीं है। तो इससे क्या हुआ, हमारे इंडिविजुअल्स का पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्दो ज्यादा तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन हाँ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम the mindset, the people are improving, the mindset of the people are getting better, है ना। इसके बाद में बताया गया स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। स्प्रेड ऑफ एजुकेशन से हमें मतलब है हमने ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन प्रोवाइड करी, हमने अवेयरनेस क्रिएट करी, हमने ज्यादा से ज्यादा ऐसी सिचुएशंस निकाली जिससे हम लोगों को बता सकें कि इट इज नॉट, मतलब हम इसको गिफ्ट ऑफ गॉड कहेंगे, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि हम ऐसे परसेप्शन को अपनाएं जिससे कि हम बर्थ ऑफ अ चाइल्ड को कंट्रोल कर सकें, हम इसे इग्नोर ना करें, हम इस सिचुएशन को इग्नोर ना करें, राइट। हमने ज्यादा से ज्यादा हेल्थ एंड सैनिटेशन की हेल्प ली, हमने बेटर हेल्दी लाइफ प्रोवाइड करने की, हेल्दी लाइफ लीड करने की अवेयरनेस क्रिएट करा लोगों को, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर रहे हैं, जिससे लोगों के अंदर कॉन्शियसनेस आए, है ना। बेटा अगर मुझे पता है कि मुझे अगर साफ घर में रहना है और अगर साफ घर में मुझे 10 लोगों को रखना है तो मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, लेकिन साफ घर में अगर 4 लोगों को रखना है इट्स नॉट अ टफ जॉब। तो हमने सैनिटेशन और हेल्थ की हेल्प से लोगों को बताया कि इफ यू हैव अ बिगर फैमिली, इफ यू हैव अ लार्जर फैमिली, द एक्सपेंसेस आर गोइंग टू गेट बिगर, हेंस हम बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ रिड्यूस हो जाएगी जैसे ही हम फैमिली साइज इंक्रीज करेंगे। उसके बाद में हमें बताया गया अर्बन एरियाज में जो लो बर्थ रेट का कॉन्सेप्ट आया उसको एक्सप्लेन किया हमने कि उसे हमें एंकरेज करना चाहिए, वी शुड एंकरेज मोर एंड मोर मूविंग टूवर्ड्स टेकिंग अप बर्थ, मतलब हाँ बर्थ रेट को रिड्यूस करना चाहिए। तो हमने रूरल एरियाज को भी अर्बन एरियाज की तरह ये मेथड अपनाने का एक तरीका बताया कि आपको भी ये फॉलो करना चाहिए। इसके साथ साथ हमने बोला वुमेन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आउटलुक, सोशल आउटलुक चेंज करना चाहिए, सोसाइटी में बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, राइट, जिससे कि ओल्ड एज को हम ध्यान से संभाल पाए। फैमिली प्लानिंग, प्रॉपर फैमिली प्लानिंग, आपको बताया चंद्रशेखर जी ने बताया था, डोंट डिले द फर्स्ट चाइल्ड, डोंट हरी फॉर द सेकंड चाइल्ड एंड अवॉइड द थर्ड। बेसिकली हमें बताया कि फर्स्ट चाइल्ड में देरी मत करो, दूसरे चाइल्ड की हरी मत करो, तीसरा चाइल्ड करो ही मत, अवॉइड करो, राइट। तो उन्होंने फैमिली प्लानिंग के बेसिकली स्लोगन्स निकाले, राइट, जिससे कि बेसिकली लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करी दैट वी हैव टू फोकस ऑन दीज पर्टिकुलर थिंग्स, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव करा बाय डूइंग ऑल दीज थिंग्स, राइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो मेजर इसके बाद में हमारा एक लास्ट टॉपिक है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट रिड्यूस हो गया। सो व्हाट इज इन्फेंट मोर्टालिटी रेट? इन्फेंट मोर्टालिटी रेट इज नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ किड्स डाइंग बिलो द एज ऑफ 1, राइट। 1 साल की एज से नीचे वाले बच्चे जो जल्दी मर जाते हैं बिकॉज ऑफ बैड we can say because of bad infrastructural facilities, bad health facilities, या न्यूट्रिशन हाइजीन उन्हें अच्छे से नहीं मिल रहा, राइट। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट को भी रिड्यूस करने की हेल्प करी है, राइट। बोला जो बच्चे हो रहे हैं एटलीस्ट उन्हीं को सेव करके रखो, उनके अगेंस्ट में नए बच्चे मत करो, राइट, उन्हीं को कंट्रोल करने की तरीका बनाओ, राइट। that's what was the various control remedial actions that were taken up by our country, right। इसके बाद में हमारा जो थर्ड क्वेश्चन अंडर डिस्कशन है आज की क्लास में, that is concept of family planning and family welfare. Now you all know what is family planning, you know what is family welfare. Now let's understand what is the difference between family planning and family welfare, right।
यहाँ पर हमने दो कॉन्सेप्ट्स के बारे में मेजरली डिस्कस कर रहे हैं, फैमिली प्लानिंग और फैमिली वेलफेयर, राइट। फैमिली प्लानिंग क्या होता है सर? फैमिली, जब हमारी रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हो रही है इंडिया में, इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय फैमिली प्लानिंग मेथड्स, राइट। इन्होंने इन फैमिली प्लानिंग मेथड्स को रीनेम किया था एज फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। हमारी गवर्नमेंट ने इसी फैमिली प्लानिंग मेथड्स को रीनेम किया था, फिर से नाम चेंज करा था, इसको इन्होंने नया नाम दिया फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। फैमिली प्लानिंग करने की बजाय फैमिली को कैसे बेटर बनाया जाए उसका चॉइस बनाओ, है ना। इसके बाद में हमें ये बताया गया था, फैमिली प्लानिंग का मतलब है कि फैमिली साइज को एक लिमिट के अंदर रखो, है ना। मतलब फैमिली साइज को रिड्यूस करो, जिससे कि हम, जिसमें हमें बताया था कि हमें चाइल्ड बाय चॉइस होना चाहिए, नॉट बाय चांस। द चाइल्ड शुड हैपन नॉट बाय, हमारी खुद की इच्छा से होना चाहिए, ऐसी चांस बाय चांस नहीं हो जाना चाहिए, राइट। हमारी कॉन्शियस एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि हम स्मॉल फैमिली रखेंगे और हम प्रॉपर स्पेसिंग रखेंगे चाइल्ड के बीच में, हम प्रॉपर कंट्रोल रखेंगे इन बर्थ, गिविंग बर्थ टू चिल्ड्रन, है ना। यहाँ पर बोला गया कि हमें एक रेस्ट्रिक्शन दी गई कि जनरली इट इज एडवाइज कि हमारे जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है दैट शुड नॉट बी मोर देन 2 और 3, 2 या 3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए एक पर्टिकुलर फैमिली में, राइट। फैमिली प्लानिंग और फैमिली वेलफेयर का जो हमारा कॉन्सेप्ट था, ये बेसिकली हमारे वेरियस 5 ईयर प्लान, आपको पता ही है हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो हर बार अपने 5 ईयर प्लान डिराइव करती है। 5 ईयर प्लान में वो बेसिकली एक बजट बनाती है कि हम कितना खर्चा कहाँ कहाँ पे स्पेंड करने वाले हैं, राइट। तो आप देख सकते हैं हमारे जो 5 ईयर प्लान थे, दैट वाज द 10th 5 ईयर प्लान, राइट। जो हमारा 10th 5 ईयर प्लान था, वहां से उन्होंने फैमिली प्लानिंग, फैमिली वेलफेयर के बारे में वर्क करना शुरू किया, राइट। आप देख सकते हैं फैमिली प्लानिंग एंड फैमिली वेलफेयर आर यूजुअली कंसिडर्ड एज, मतलब उन्हें हम कभी कभी कंफ्यूज कर देते हैं एज सेम टर्म्स। मतलब क्या हम इसे आइडेंटिकल टर्म्स की तरह यूज कर सकते हैं? नो वी कांट। यहाँ पर बोलता है बेटा फैमिली प्लानिंग जो होती है, यहाँ पर बोलता है हम स्मॉलर साइज ऑफ फैमिली पे ज्यादा फोकस करते हैं, जहाँ पर हम बोलते हैं पेरेंट्स को कि अपनी जो प्रॉपर एज गैप मेंटेन करिए। जैसे कहते हैं 2 बच्चों के बीच में मिनिमम 3 साल का गैप होना चाहिए, उसके साथ में वो कहते हैं कि 2 बच्चे करो उसके बाद मत करो, काम खत्म, राइट, यू शुड स्टॉप। फैमिली वेलफेयर का मतलब होता है जहां पर हम अपनी फैमिली की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो बेसिकली उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपना नजरिया चेंज करा। उन्होंने बोला हम फोकस ये नहीं करेंगे कि आप 2-2 बच्चे करो, उन्होंने बोला हम आपको एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करके दे रहे हैं कि आप अपनी फैमिली के वेलफेयर के बारे में सोचो। बेटा जब आप फैमिली के वेलफेयर के बारे में सोचोगे तो डेफिनेटली आपकी जो प्लानिंग है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, उन सब पे, जब आप गुड एजुकेशन, इफ यू आर हैविंग 10 चिल्ड्रन एंड यू हैव टू एजुकेट देम इन द गिवन सेम अमाउंट, और अगर आपको 2 ही बच्चों को पढ़ाना है तो आप आराम से ये प्लान अप कर सकते हो कि हाउ यू कैन गिव बेटर अपॉर्चुनिटी टू दोस 2 चिल्ड्रन देन दोस 10 चिल्ड्रन, है ना। यू विल बी एबल टू स्पेंड इन अ बेटर, तो आप उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हो। तो उन्होंने बोला हम यहाँ पर बच्चों की क्वालिटी पे इम्प्रूवमेंट करेंगे, हम फैमिली की क्वालिटीज पे इम्प्रूवमेंट करेंगे जिससे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव हो, है ना। तो उन्होंने बोला हम नंबर्स पे रेस्ट्रिक्शन क्वालिटी के साथ लेकर आएंगे, तो हम एक तीर से 2 निशाने मारेंगे, राइट। दिस इज व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली वेलफेयर प्लान, राइट। यहाँ पर इन्होंने एक चीज बताया, हमारा जो फिर 10th ईयर प्लान था बेटा, उसमें हमें बताया है कि अप्रोक्सीमेटली 40,000 करोड़ रुपीस हमारी गवर्नमेंट ने स्पेंड किया है, और उनका टारगेट ये था कि हमारा बर्थ रेट जो है वो रिड्यूस हो जाए, हमारा जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है 0 to 4 इयर्स वाला वो रिड्यूस हो जाए, और हमारा मेटर्नल मोर्टालिटी रेट, राइट, मतलब बर्थ देते वक्त लेडीज का मरना वो भी रिड्यूस हो जाए, राइट। तो यहाँ पर हमें बताया गया, देख सकते हैं बर्थ रेट में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया, लेकिन स्टिल इट हैज कम टू अ लिटिल मैनेज्ड हो गया। वेयर एज इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जो उनका टारगेट था वो मैचअप हो गया। मैटरनल मोर्टालिटी रेट वो भी उनका समवेयर मैनेज अप हो गया, लेकिन अगेन वो अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाए। अगेन इन द 11th 5 ईयर प्लान इन्होंने प्लान अप किया अराउंड अप्रोक्सीमेटली 1,20,000 करोड़ रुपीस इन्होंने इस पर्टिकुलर फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स में अप्लाई करे हैं, जिनमें उनके 5 मेजर ऑब्जेक्टिव थे। क्या टारगेट था कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट को रिड्यूस करना है,
मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करना है, फर्टिलिटी रेट को रिड्यूस करना है, सेक्स रेशियो को रिड्यूस करना है, राइट, सेक्स रेशियो को मतलब सॉरी बेटर बनाना है, राइट, एंड ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन को रिड्यूस करना है, एंड यू हैव टू ब्रिंग इट बिलो 1.3%। तो आप देख सकते हो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट तो बिल्कुल भी कम नहीं हुआ इनका, 44 ही था, 28 से 44 हो गया, राइट। इन्फेंट मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है वो 1 से 2.12 हो गया, मतलब इट हैज, और मतलब ज्यादा अच्छे से आप अचीव नहीं कर पाए, राइट। आप देख सकते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो इम्प्रूव हुई, मतलब इट हैज गॉट बेटर। सेक्स रेशियो जो इनका एक्सपेक्टेड था 935, उसको ये 914 तक लेकर आ पाए। सेक्स रेशियो का मतलब है नंबर ऑफ फीमेल्स पर मेल पर 1000 मेल्स, राइट, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। बेसिकली यहाँ पर दिस वाज अ टाइम, ये एक ऐसा टाइम था जहाँ पर गर्ल चाइल्ड को प्रेफरेंस नहीं दी जा रही थी। मोस्ट ऑफ द विलेजेस में गर्ल चाइल्ड को मार देते थे, लड़की हो रही है तो मार दो, लड़का हो रहा है तो रख लो, राइट। एंड ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन जो था वो भी हमारा समवेयर अचीव था, 1.3% से कम हमने एक्सपेक्ट किया था, बट वी रीच टिल 1.3%, तो दैट्स गुड इनफ, राइट। तो हमारी मेजर रिक्वायरमेंट को इससे पूरा करा। इसके बाद अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो 12th फैमिली वेलफेयर प्लान था, इसमें आप देख सकते हैं कि हमारा जो टारगेट हमने जो पैसा लगाया है इस पर्टिकुलर चीज को मीट अप करने के लिए, दैट हैज बीन समवेयर अराउंड 2,50,000 करोड़, 2.5 लाख करोड़ के अराउंड। तो आप लोगों को मेजरली जो फिगर लर्न करनी है, अगर आप मतलब लर्न कर सकते हैं, तो आप लोगों को बेसिकली ये लर्न करनी है कि 10th प्लान में सॉरी यहाँ पे यस, कि हमारा जो 10th प्लान है, 10th प्लान में समवेयर अराउंड 40,000 करोड़ हमारा मनी स्पेंड हुआ। 11th प्लान में हमारा समवेयर अराउंड 1,20,000 करोड़ मनी स्पेंड हुआ, और हमारा 12th प्लान में अप्रोक्सीमेटली 2,50,000 करोड़ मनी स्पेंड हुआ, राइट। ऑल दीज आर अप्रोक्सीमेट फिगर्स, तो whenever you state them in your examination उसके साथ साथ अप्रोक्सीमेटली जरूर लगाइए, है ना। एग्जैक्ट फिगर लर्न करने की जरूरत नहीं है, समवेयर आप इस तरीके की फिगर्स लर्न कर सकते हैं, राइट। तो हमने अप्रोक्सीमेटली काफी सारा पैसा हमने फैमिली प्लानिंग एंड फैमिली वेलफेयर में लगाया है इन ऑर्डर टू गेट इट बेटर। इसके बाद में आप देख सकते हैं हमारे जो फैमिली प्लानिंग और हमारी जो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं, आप देख सकते हो ये वाला जो पोर्शन है, ये बेसिकली हमारे इंट्रोडक्शंस और हमारे कंक्लूजन, हमारे आंसर लिखते वक्त हमारे जो इंट्रोडक्शंस और हमारे कंक्लूजन्स हैं वो बन सकते हैं। तो आप देख सकते हो हमारी कंट्री में बहुत सारे ऐसी जगहें हैं जहां पर हमारी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, हमारा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट वो डाउन भी आया है, कहीं कहीं जगह पे अप रहा है। हमारा सेक्स रेशियो इट हैज इम्प्रूव्ड आल्सो, इन सम प्लेसेस इट हैज रिड्यूस्ड, राइट। तो विद थ्रू वेरियस मेथड्स एंड मेथडोलॉजीज हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी कंट्री ने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट करी है इस पर्टिकुलर सेक्टर में, जिसके वजह से the situations have improved, worsen नहीं हुई हैं, the government is still working towards improving them, right? So we have to focus on these things and we have to work out towards it, right? I hope ये chapter I think so पूरी तरीके से clear होगा. This was the entire unit on population. Population एक important unit होता है आपके examination perspective से, तो इसीलिए मैंने इस particular topic पे आपको approximately 2 classes में cover किया है. We'll continue in the next class, the next chapter, the next unit, and thank you for watching. Please like, subscribe and share the video if you like it. Thank you.